एक खिलाड़ी आखिरकार अपना रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। सारे क्रिकेट से आपने आपको अलग कर लिए, रिटायरमेंट का घोषणा कर दिया। घोषणाएं जो हुई वो अचानक से हुई। पिछले बार भी डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी सारे रन्स बनाए और इंग्लैंड के दौरे के लिए जब भारत की टीम चुना जाना था तभी भी उनका चर्चाएं चली कि उनका एक्सपीरियंस और वो राहुल द्रविड़ के बाद में सबसे बड़े दीवार बन के खड़े होते थे कोई भी टीम के लिए। और उसको लेकर के हेजलवुड का जो बात है वो सुनने लायक है। हेजलवुड को उन्होंने बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड करके छोड़ा था। 18 या 21 दोनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे में वो चेतेश्वर पुजारा के बारे में राहुल द्रविड़ के बाद में टेक्निकली उतनी करेक्ट और उतना बड़ा जिगर वाला खिलाड़ी जिनको बहुत सारे ब्लोज लगे। आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया दौरे में गाबा का जब घमंड हम लोगों ने तोड़ा उसमें किस तरीके से चेतेश्वर पुजारा के शरीर के सारे विभिन्न अंग में जिस तरीके का चोट लगा था वो बहुत ही उसके बावजूद उनको हिला नहीं पाया ऑस्ट्रेलियंस। और उनके और शुभमन गिल के बीच का पार्टनरशिप, उसके बाद में ऋषभ पंत के साथ में पार्टनरशिप, रहाणे का साथ में पार्टनरशिप, ये सारे पार्टनरशिप में चेतेश्वर पुजारा जिस तरीके से खड़े रह करके मैच को निकाले थे और जिस तरीके से फ्रस्ट्रेट किए थे ऑस्ट्रेलियंस को, वो देखने लायक था। 7,000 से ज्यादा रन्स उन्होंने बनाए, 43.65 का एवरेज रहा। उनको वाइड गेंद में खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। उनको टेस्ट फॉर्मेट की टैग लगाया गया था। चेतेश्वर पुजारा के मुताबिक कभी कभार ऐसा होता है कि किसी बल्लेबाज को टेस्ट मैच का टैग लगाया जाता है और मेरे साथ भी वैसे हुआ, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं जिस तरीके से भारत के क्रिकेट के साथ में जुड़ा हुआ था, अभी मैं कमेंट्री कर रहा हूं और कमेंट्री में आपको बारीकी से पता चलेगा किस तरीके का बल्लेबाजी के ऊपर में उसका जो एक्सपीरियंस है, बल्लेबाजी के बारे में जो बारीकी से जो चीज़ें वो समझते हैं और समझाते हैं और जिस ढंग से वो बात करते हैं, वो आगे चल कर के बहुत ही भारत के बल्लेबाज के लिए, क्रिकेट के लिहाज से बहुत ही शरणीय, बहुत ही अच्छा स्थापित हो सकता है। उनको सही तरीके से यूज करना चाहिए। चेतेश्वर पुजारा का मतलब रोहित शर्मा ने कहा एक इंटरव्यू में कि मैं जब मुंबई की तरफ से क्रिकेट खेलने के लिए जाता था, क्लब क्रिकेट, दूसरे क्रिकेट जब खेलने के लिए जाता था, तो मैं जब खेल से वापस आता था तो मेरे मम्मी मुझे कहती थी कि तू तो सवेरे जिस ढंग से गई और अभी जो खेल होने के बाद जिस तरीके से तू वापस आ रहा है, कुछ बदला बदला सा लग रहा है। इसका पीछे का राज क्या है? तो रोहित शर्मा ने बताया इसका पीछे का राज जो है वो बहुत ही अजीब है।
एक चेतेश्वर पुजारा करके एक खिलाड़ी है जो पिछले 3 दिन से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और 3 दिन से हम लोग ग्राउंड के अंदर में हैं उसका बल्लेबाजी देखते हुए। तो रोहित शर्मा का कहने का मतलब ये है कि ये चेतेश्वर पुजारा की जो काबिलियत थी वो घंटों बल्लेबाजी कर सकते थे, लंबे अरसे तक बल्लेबाजी कर सकते थे। वो अगर सेट हो गए उसके बाद में उसको इधर उधर करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल था। और वो टेस्ट करियर में भी हम लोगों ने जब चेतेश्वर पुजारा को देखा राहुल द्रविड़ के बाद, 3 नंबर की जगह जो उन्होंने लिया वो बहुत ही सॉलिड तरीके से लिया था। चेतेश्वर पुजारा 3 नंबर में बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे का मतलब विपक्ष की जो गेंदबाज है उनके लिए बहुत ही मुश्किलात वो खड़ा करेंगे, ये कोई भी आंख मूंद करके भी कह सकता है। इसलिए जब इस पिछले दौरे जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए भारत के टीम के चुने गए, और जिसमें जब हेजलवुड को पता चला कि चेतेश्वर पुजारा नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि मैं चेतेश्वर पुजारा का नाम ही नहीं लेना चाहता। इस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड करते थे वो गेंदबाज को। आगे चल करके चेतेश्वर पुजारा जो है भारत के लिए बहुत ही, भारत के युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं, और भारत की क्रिकेट में बहुत कुछ दे सकते हैं। बल्लेबाजी की जो छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी चेतेश्वर पुजारा कर सकते हैं, करके भारत के बल्लेबाजी में और निखार ला सकते हैं। युवा पीढ़ी के लिए चेतेश्वर पुजारा एक आइडल बन करके रह सकते हैं आगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। श्री गुरु जय।